नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो बुद्धाय मित्रों, आइए धम्मपद की 46वीं गाथा और उपवग्ग की तीसरी गाथा का हिंदी अर्थ समझते हैं। तीसरी गाथा उपवग्ग की इस प्रकार है। फेणुपमं कायमिमं विदित्वा मरीचिखम्मं अविसंबुधानो क्षेत्वान्मारस्य पपुपकानि अदस्सनं मच्चु राजस गच्छे। फेणुपमं पानी के फेन की तरह, कायमिमं इस काया को, इस शरीर को, विदित्वा जानकर, मरीच धम्मं मृग तृष्णा के समान, अविसंबुधम्मो पूरी तरह समझकर, क्षेत्वान काटकर, मारस काम क्रोध मोह के, पपुपकानि पुष्पित, अदस्सनं न देखना पड़े, मच्चुराजस्व मृतुराज यमराज को पुनः, गच्छे निर्वाण पथ पर चलो, जिससे अर्थात इस शरीर को पानी के झाग की तरह या मृगतृष्णा के समान मानकर मार, माया के पुष्पित फंदों को काट दो और निर्वाण के पथ पर चलो, जिससे यमराज की दृष्टि से दूर रहो। जीवन पानी का एक बुलबुला है। आइए इसे मरीच कर्म स्थानिक की कथा से समझते हैं कि जीवन कैसे पानी का एक बुलबुला है। एक भिक्षु विपश्यना साधना करने वन में गया। उसने चित्त को वश में करने की पूरी कोशिश की, पर वो सफल नहीं हो पाया। उसका ध्यान तुरंत भंग हो जाता था। असंतुष्ट होकर उसने सोचा कि शास्त्रा के पास चलता हूँ और उनसे ही शिक्षा लूँगा कि क्या करूँ। रास्ते में उसने मरीचिका देखी और उसके अंतःनेत्र खुल गए। उसने विचार किया कि कितने आश्चर्य की चीज़ है मरीचिका। बालू से तप्त भूमि पर दूर से देखने पर ऐसा आभास होता है कि वहाँ पानी है। जब आदमी वहाँ पहुँचता है तो पानी वहाँ नहीं दिखता, पर कुछ दूर आगे पुनः तप्त बालू के ऊपर पानी का आभास होता है। मृग मरीचिका के पीछे दौड़ता है कि उसे पीने के लिए पानी प्राप्त हो जाए, पर उसे पानी नहीं मिलता और इस प्रकार पानी की तलाश में दौड़ते दौड़ते अपना प्राण गंवा देता है। उसने जीवन की तुलना मरीचिका से की और सोचा यह जीवन भी मरीचिका की तरह है। हम धन दौलत मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ते हैं, पर धन दौलत मान सम्मान पद प्रतिष्ठा किसी से भी हमारी तृप्ति नहीं होती। कोई एक चीज़ प्राप्त होती है तो फिर दूसरी प्राप्त करने के लिए तृष्णा जाग जाती है। इस प्रकार तृष्णा के पीछे दौड़ते दौड़ते मनुष्य अंततः मृत्यु तक पहुंच जाता है। क्योंकि उस भिक्षु ने मरीचिका के माध्यम से अंतर्ज्ञान प्राप्त किया था, अतः अन्य भिक्षुओं ने उसका नाम मरीचिका कर्म स्थानिक रख दिया। वो भिक्षु चिंतन मनन करता हुआ शास्त्रा के पास पहुंचा। शास्त्रा ने उसे समझाया, जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि जीवन मरीचिका के समान है, ये शरीर
झाग के बुलबुले के समान है। वो जीवन के सत्य को समझ जाता है। वो मार के फूल के बाड़ों को तोड़ देता है। उसे मृत्यु के सम्राट यमराज का कभी दर्शन नहीं होता। नमो बुद्धाय। यदि वीडियोस पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।